बच्चा लोग बताओ, व्हाट इज रेशियो इफ यू विल बी आस्क्ड, क्या बताओगे? रोहन कौन है जी? क्या होता है, कौन बताएगा? रेशियो मतलब क्या? जो भी जानता, हम कोई डेफिनेशन नहीं पूछ रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि मतलब जैसे परसेंट, मतलब जो परसेंट के बारे में क्या जानते हो? किसी चीज को 100 से तुलना करते हैं, 100 से तुलना करते हैं कि अगर वो चीज 100 होती तो क्या होता, है ना? मान लो कि जैसे एक सिंपल 16 रुपए की चीज है, आधा किसी को दे दिए, 8 रुपए दे दिए, कहते हैं ना 50%, यानी उस 16 को हम 100% के बराबर माने, यही ना किए। रेशियो भी एक तरह से जुड़ा हुआ है। रेशियो मतलब क्या होता है बताते हैं अभी। रेशियो भी परसेंट से जुड़ा हुआ है। तो रेशियो का मतलब क्या जानते हैं आप लोग, क्या समझते हैं, कुछ भी बताइए। हाँ, ये भी ठीक है। ये जैसे एग्जांपल, नहीं बाबू वो नहीं। देखियो, रेशियो एक तरह से ना दो चीजों में तुलना करना सिखाता है, रिलेशन बताता है दो चीजों में। जैसे अभी रेशियो का मतलब क्लियर होगा, वही है, परसेंट ही है। परसेंट, फ्रैक्शन, रेशियो कोई अलग अलग चीजें नहीं है। लेकिन रेशियो का मतलब ये यूज जहां जनरली कहाँ होता है, जहां मान लो कि जैसे कोई लड़का है, कोई है जैसे सुशील है, तो सुशील का वजन मान लो, हालांकि प्रैक्टिकली वैसे पॉसिबल नहीं है लेकिन समझाने के लिए, 40 kg है, ठीक है। और मान लो कि अ, विश्वजीत विश्वजीत का वजन है मान लो 80 किलो। अच्छा, मेरा ही 80 किलो, एक्चुअल में मेरा वजन 80 किलो है, ठीक है। तो अभी पूछते हैं कि रेशियो क्या होता है। रेशियो मतलब आम हिसाब से बताते हैं अभी, इन दोनों का बट्टा कर दो। हाँ, बोलने में भी फर्क है, अब लिख देते हैं फिर बताते हैं। अभी सुशील बटा विश्वजीत कर लो, है। सुशील बटा विश्वजीत मतलब विश्वजीत के ऊपर सुशील को खड़ा नहीं करना है। सुशील का वजन कितना है? 40, विश्वजीत का है 80, कितना बार में कटेगा? 1/2। इसी को लिखते हैं 1:2। जो बट्टा है ना उसको क्या लिखते हैं? रेशियो लिख देते हैं। अब इसका मतलब ये होता है कि सुशील का वजन अगर 1 किलो है ना, तो विश्वजीत का 2 किलो होगा। बात समझ में आ रहा है? डबल, यहां से डबल रिलेशन दिख रहा है कि सुशील का वजन अगर 10 किलो है तो उसका डबल ये 20 किलो होगा। अगर ये 30 है तो ये 60 होगा। यही रिलेशन बता रहा है कि 1:2 में है, मतलब वो एक है तो ये उसका डबल हो रहा है। हम एक इजी एग्जांपल बताए हैं, अभी मुश्किल पे भी हम आएंगे, ठीक है। अभी फिर क्या करना है? दूसरा एग्जांपल सिंपल, यही मान लो कि 30 होता और ये 90 होता। अब हाइट पे आता है। हाँ, वजन कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ वजन पे ही हो। अभी अगर इसका उल्टा बोले कि विश्वजीत और सुशील का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 2:1। मतलब अगर विश्वजीत 2 होगा तो वो 1 होगा, ये 10 होगा तो ये, ध्यान नहीं है तुम्हारे क्लास में, ये 25 होगा तो ये 12.5 हो जाएगा, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ हाइट पे हो या वजन पे हो। हर एक चीज पे हम निकाल सकते हैं जिसको गिना जा सकता है, उसमें रेशियो आ जाएगा। जैसे कि सिंपल, मान लो कि छोटा भाई बहन है, यंगर ब्रदर है कोई, है ना, जिसका नाम कुछ भी रोहन है, और बड़े भाई का नाम है बड़ा भाई, मान लो बी से बड़ा भाई। उसका हाइट है मान लो 6 फीट, और इसका हाइट है 1.5 फीट, 2 फीट, 2 फीट, 2 फीट। 2 फीट का बच्चा कितना होता है? छोटा बच्चा होगा, हम समझाने के लिए कह रहे हैं, मान लो, ठीक है। तो फिर ये अनुपात कितना हो जाएगा बताओ तो? नहीं, हम बोल रहे हैं कि रोहन और बी फॉर विश्वजीत ही मान लो, आर और बी का रेशियो कितना हो जाएगा? 3:1। और विश्वजीत और रोहित, जो भी रोहन है उसका क्या हो जाएगा? अब इसको अब इसको बोल के दिखाओ। हम एक एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे कि मान लो कि पैसे पे बताते हैं। हाँ, ये हाइट पे हो गया ना। अब मान लो कि कोई अमीर आदमी है, जैसे अंबानी है, मान लो मसलन अंबानी की संपत्ति है 200 करोड़, ठीक है। और मान लो बिल गेट्स की संपत्ति है 800 करोड़। बात समझ में आया? तो ध्यान से सुनना, बिल गेट्स और अंबानी के प्रॉपर्टी का रेशियो क्या है? 4:1। अब इसको ऐसे समझते हैं कि अगर
अंबानी का प्रॉपर्टी 3 रुपया होता तो बिल गेट्स का कितना होता? 12 रुपया। अगर बिल गेट्स का प्रॉपर्टी 48 करोड़ होता तो अंबानी का प्रॉपर्टी कितना होता? बात समझ में आ गया? वही हम पुराना रेशियो से हम पूछ रहे थे, ऐसे ही एग्जांपल। रेशियो का मतलब समझ गए। अब आपको रियल नंबर दे दिया जाता है तो आप रेशियो निकालना जान गए। माने कोई भी हम आपको दो चीज दे दें, दोनों चीज और दोनों का नंबर हम आपको दे दें, क्वांटिटी दे दें, तो आप उस चीज का रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं। नहीं समझे हम क्या कह रहे हैं? समझ गया ना? अब रेशियो से रियल नंबर पे पहुंचो। रियल जैसे हम दोनों बताते हैं कि मान लो कि कुछ भी, यार कोई अच्छा नाम बताया जाए, मोहन है और कुछ भी, हटाओ यार, कोई अच्छा सा नाम बताओ जो हम लोग स्कूल में नहीं सीखते हैं, कोई भी। हाँ, मथुरा, मंटू एंड शिपू, सिद्धू। अच्छा चलो सिद्धू। और ये क्या है? एम एम फॉर है ना? मथु है, मान लो जो भी है। ये कौन सा नाम है? अच्छा चलो एम एन एस। एम से कोई नाम है, महान आदमी है, एस से कोई सड़ा हुआ आदमी है, मान लो। ठीक है, तो एम फॉर, मान लो कि हम अभी बता चुके हैं, वही एग्जांपल दे रहे हैं। मान लो कि ये 30 किलो खाना खा जाता है महीने में, ठीक है, और ये खा लेता है 15 किलो या फिर 10 किलो, 15 किलो मान लो, ठीक है। तो एम और एस का रेशियो कितना हो जाएगा? ये आप कैसे निकाल रहे हैं? बटा करके 2:1 हो जाएगा। अब आप, हम अभी क्या सिखाने वाले हैं, आप यहां से यहां आना सीख गए, मतलब रियल आपको एक्चुअल वैल्यू दे दिया जाए तो आप रेशियो निकाल सकते हैं। अब दूसरी सी चीज सीख लीजिए कि रेशियो से एक्चुअल वैल्यू में कैसे पहुंचते हैं, उसको यहीं पे सीख लीजिए। आपको हम शुरू में अभी अभी जो बोल रहे हैं आपको नॉर्मल सी बात लगेगी, लेकिन ध्यान देना, क्योंकि यही बारीकी अगर नहीं समझेंगे तो इसका 2-3 क्वेश्चन बिल्कुल नहीं समझ में आएगा आगे वाले चैप्टर में। अभी जो बोल रहे हैं ध्यान देना। हम एक हिंट दे रहे हैं। मान लो कि 2 लोग हैं, ये 2 लोग हैं, इसका और इसका, ये थोड़ा भारी लग रहा है, वजन पे ही आते हैं। ये इसका और इसके वजन का अनुपात 1:2 है, 1:2 है। अगर अगर ऐसी कोई सिचुएशन है कि इसका वजन हो 18 किलो तो ये कितना होगा? 36। ऐसा हो सकता है 1:2 है, लेकिन एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते। ये 50 और 100 भी हो सकता है ना? 60-120 भी हो सकता है। यानी आप क्या सीखें कि जब तक कि कोई हिंट ना दिया हो सवाल में, यानी कि रेशियो से एक्चुअल वैल्यू तक पहुंचने में क्या करना होता है। अगर आपको रेशियो दिया हो, और ध्यान से यही सवाल का जवाब दे दो, हो जाएगा। दो यहाँ पे दूसरा एग्जांपल, 2 अलग अलग एग्जांपल लिखते हैं, ध्यान देना। अभी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मेरे दिमाग में कोई अच्छा सा एग्जांपल नहीं आ रहा कि हम बता पाए। चलो हम ऐसे ट्राई करते हैं, ठीक है। मैं इसका थोड़ा स्केच डाल दूँ, खत्म हो गया। इंक है, देखो कुछ मत सीखना, लेकिन ये रेशियो का अभी जो बात बता रहे हैं वो जरूर सीख लेना, ठीक है। रोहन बटे मोहन, है ना? ये कितना था? 40, और रोहन का मान लो 40 किलो और मोहन का मान लो 20 किलो, मान लो, नया मानते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 2/1, यानी कि 2:1। अभी ठीक है, इन दोनों का रेशियो कितना हो गया? 2:1, ठीक है। यहां से आप वहां पहुंच गए, मतलब आपके पास रियल वैल्यू था, आप यहां से रेशियो में पहुंचने के लिए उसको कटाएं, जब तक कट नहीं गया तब तक उसको आप रेशियो नहीं बोले, है ना। फिर वहां से यहां आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपके पास आप 2/1 पे आ गए ना, फिर से 40/20 आने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? हाँ हाँ हाँ, जो भी रेशियो है हमारा, देखो इन दोनों का वजन कितना था? 40 और 20 था, तो हम 2:1 ला दिए ना। फिर हम कहें कि यहां से तुमको यहां पहुंचना है, तो क्या करोगे? फ्री हो कुछ भी करने के लिए, इसमें 20 से गुणा करोगे और नीचे वाले में 20 से, एकदम बराबर नंबर से ऊपर नीचे गुणा करोगे। और वही जो लड़कियों का अनुपात था, दिशा और काजल का, मान लो उनका कितना था? उनका भी तो रेशियो 2:1 ही था,
उनका मान लो कुछ भी था, ये 80 और ये कितना, सॉरी हाँ 80 और ये 40 आ गया। दो चीजों का रेशियो कितना है, 2:1 है। इस केस में भी 2:1 है, इस केस में भी 2:1 है। लेकिन यहां से इन दोनों पे पहुंचने के लिए हम किससे गुणा कर रहे हैं, देखो तो 40 और 20 पहुंचने के लिए किससे गुणा करोगे, 20 से करोगे। 20 दूनी 40, 20 एकम 20। लेकिन इसी रेशियो को इससे गुणा, यहां तक पहुंचने के लिए किससे गुणा करोगे, 40 से। 40 दूनी 80 और 40 एकम 40। हम क्या बता रहे हैं, हम इसलिए ये मेरे एग्जाम्पल में मतलब नहीं आ रहा है, फिर भी तुम लोग इतना समझ लो कि दो अलग अलग चीजों का रेशियो सेम हो सकता है, लेकिन जो चीज गुणा होके वहां पे पहुंचेंगे, मान लो जैसे रोहन और मोहन का वजन का अनुपात 2:1 था, इन दोनों का 80-40 था। मतलब रेशियो दोनों का सेम हो सकता है, लेकिन रियल वैल्यू ये अलग हो सकते हैं, है ना। मान लो कि ये 10 रुपए कमाता है, ये 20 रुपए कमाता है, 1:2 हो गया। ये 20 रुपया कमाता है, ये 40 रुपया कमाता है, ये भी 1:2 हो गए। इन दोनों का अनुपात 1 हो सकता है, लेकिन इनका रियल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू अलग अलग हो सकता है। यही हम समझाना चाहते थे। अब एक एग्जांपल हम देते हैं, कोई भी एक छोटा सा एग्जांपल। तो कुछ ना कुछ हिंट दिया होगा, जैसे कि हम आप लोगों को कल सवाल दिए थे कि दो संख्याओं का अनुपात इतना है, इनका योग इतना है। एक पहले हम ट्रेडिशनल तरीके से बताते हैं, जैसे कि अच्छा अभी आप लोग क्या सीखे हैं कि रेशियो से रियल वैल्यू तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है, कि कोई एक खास संख्या होती है जिससे गुणा करना पड़ता है। अभी सीखे हो ना, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, इनका योग 600 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। पहला सवाल यही है ना। दो संख्याएं हैं, उनका अनुपात कितना है, 5:7 है। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, और ये सेकंड। हम पहले ट्रेडिशनल तरीका सिखा रहे हैं। 5:7 है, यानी कोई दूगो नंबर रहा होगा। ये अनुपात कहां से आया होगा, कोई दूगो नंबर रहा होगा और उसको आपस में डिवाइड किया गया होगा और कट के फाइनली 5 और 7 आया होगा, यही ना, यही हुआ होगा। यानी कि फिर यहां से अगर वहां पहुंचना है तो एक खास नंबर होगा जिससे गुणा होगा तो हम पहुंच जाएंगे। नहीं समझ में आया, देख लो विश्वजीत, यही है। यही मेरे पास एग्जांपल नहीं आ रहा था, आ गया एग्जांपल की वजह से। हम आप लोगों को 40-80 वाला एग्जांपल बताए थे ना बच्चा लोग, अभी लिखना नहीं है बच्चा, कोई बात नहीं। अभी 40-80 वाला एग्जांपल बताए थे आप लोग को। तो अनुपात से रियल वैल्यू तक पहुंचने के लिए कोई ना कोई नंबर से गुणा होता है। हमको नहीं पता, अगर वो नंबर पता होता कि किससे गुणा करना है, जैसे कि केस में हम बता दे रहे थे, तो आप लोग निकाल लेते थे। अगर हम बता दें कि वो खास नंबर जिससे गुणा होगा वो 3 है, तो वो संख्याएं क्या हो सकती हैं, 15 और 21 ना, है ना। कुछ भी हो सकता है ना। देखो हाँ आ गया, मेरे दिमाग में आ गया। चलो 5:7 है ना, वो नंबर क्या क्या हो सकता है सोचो। अगर हाँ एकदम बढ़िया दिमाग में आ गया, इसी का हम खोज रहे थे, बहुत बढ़िया आ गया। अब इसको भूलना नहीं है। देखो बच्चा, अगर दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, तो वो संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं, 10-14 हो सकती हैं। बच्चा इसमें कोई डाउट है तो बोलना, एकदम शुरुआत है, बाद में हम बहुत भारी भारी चीज बताएंगे, फ्यूज हो जाओगे। मैंने हमको नहीं पता है कि वो संख्या क्या हो सकती है, 10-14 हो सकती है ना। क्यों, क्योंकि देखो तो कट के 2×5 10, 2×7 14, फिर वही आ जाएगा। या वो संख्या क्या हो सकती हैं, 15 और 21, कुछ भी हो सकती हैं। यानी कि अभी कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकता, लेकिन आपको पता है कि एक खास नंबर हमको मिल जाएगा जिससे हम दोनों में गुणा कर देंगे तो काम बन जाएगा। 5:7 है, तो वो संख्या 10-14 भी हो सकती है, 15-21 भी हो सकती है, 500-700 भी हो सकती है, नहीं हो सकती है, 5 करोड़ और 7 करोड़ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अनगिनत कितनी संख्या हो सकती है। अगर 5:7 ही बस बोल दे और बोले कि आंसर बताओ, तो कोई नहीं बता सकता। इसके कितने आंसर आ सकते हैं, अनगिनत आंसर आ सकते हैं। कुछ भी बोल सकता है 20, तो कितना हो जाएगा बताओ, 20 28, समझ गए ना। यानी कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी में भी एक होता है
कि अगर संख्याएं 5 और 7 हैं तो वो हो सकता है कि 10 और 14 हो जाए, है ना। संख्याएं 10 14 हो सकती हैं, या 20 और 28 हो सकती हैं, 500 और 700 हो सकती हैं, है ना। कुछ भी 50 और 70 हो सकती है, नहीं हो सकती हैं। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लिखते चले जाओ। यानी कि अच्छा, इस अगर मान लो, हाँ एकदम अच्छा दिमाग में आ गया, यही हम ढूंढ रहे थे। अगर मान लो कि अगर वो संख्याएं ये होती, मान लो जो सवाल क्वेश्चन पूछ रहा है वो ये संख्याएं होती, सही आंसर ये होता, तो इस यहां तक पहुंचने के, इससे यहां तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ता? 2 से गुणा करता। वो खास नंबर क्या होता? 2, और 2 से दोनों में गुणा करना पड़ता, पहुंच जाते। अगर वो संख्या ये होती तो सही आंसर मतलब ये होती तो क्या होता, किस, हाँ इस अनुपात में आपको एक खास नंबर है, दोनों में गुणा होता। अगर वो संख्या ये होती तो, यानी यही सीखें कि जब हमारे पास रेशियो होता है और बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, उसमें से सही आंसर तक, यही लाइन सुनो, आ गया दिमाग में। हमारे पास रेशियो होता है तो बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, लेकिन रेशियो से सही आंसर तक पहुंचने के लिए एक खास नंबर से गुणा करना पड़ता है, और वो खास नंबर निकालने का हिंट सवाल में दिया होता है। बात समझ में आया? ये क्या कह रहा है? दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, दोनों का योग कितना है? 600 है। अच्छा, दो तो पहली संख्या जो है, यहीं पे देखो, इसी पे आ रहा है, इसमें भी एक खास 5 है ना, इसमें एक खास संख्या से गुणा हुआ होगा, तो वो क्या बन जाएगा? सही पे पहुंच जाएंगे। हम जानते हैं आप लोग कैसा करना चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं कि सर डायरेक्ट ऐसे करके बताइए, ये कॉन्सेप्ट इस पे भी हम आएंगे, पहले इसको समझ लो कि हम क्या करना चाहते हैं। ये समझ गए, कितना भी मुश्किल सवाल आएगा ना कर लोगे। यानी कि रेशियो, ये जो हमारे पास रेशियो है, सही आंसर तक पहुंचने के लिए एक खास नंबर से गुणा कर दिया गया होगा और सही आंसर पे पहुंच जाएगा। वो खास नंबर हम लोग को पता है क्या? नहीं पता है। मान लो कि वो खास नंबर है x। बात समझ में आया? तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी बताओ? क्योंकि आपको पता है कि वही खास नंबर से इसमें भी गुणा करेंगे और वही खास नंबर से इसमें भी गुणा करेंगे, तो दोनों पे पहुंच जाएंगे। बात समझ में आ रहा है बच्चा लोग? ये x क्यों लगता है ना, ये बच्चे सिंपली मान लेते हैं कि रेशियो है तो x लगा के मान लो। रीजन समझ में आया कि x ही क्यों लगाते हैं? बात समझ में आया? हाँ, नहीं, जो भी रेशियो का सवाल आया होता है, शायद आप लोग स्कूल में भी पढ़े होंगे, टीचर्स भी ऐसे ही बता देते हैं कि हमारे पास रेशियो है, तो मान 5:7 का है, तो पहली संख्या 5x, दूसरी संख्या 7x। जनरल टीचर्स यही भी बताते हैं। अभी हम एक्सप्लेनेशन दिए ना कि x क्यों लगाते हैं, वो एक खास संख्या होगा जिससे गुणा करने पे हम सही नंबर पे पहुंचते होंगे। अब फर्क यहीं पे है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अभी जो बोलने वाले हैं खूब सोच के जवाब देना, गलती मत करना, हम चाहते हैं कि तुम लोग सीख जाओ। बच्चा ध्यान देना, ये अनुपात है 5:7। ध्यान सुनना बच्चा, 5x क्या है बाबू? 5x क्या है? दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, दोनों का योग 600 है। तो पूछ रहा है कि दोनों संख्याएं बताइए, बड़ी संख्या बताइए, छोटी संख्या, जो भी पूछ रहा होगा। जब हम x से गुणा कर दिए 5x हो गया, तो ये 5x क्या है? एक मिनट, हाँ बोलो। माने असली वाला नंबर है ये रेशियो नहीं है, ये असली वाला नंबर हो गया 5x। 7x क्या हो गया? वो दूसरी संख्या होगी। 5x पहली संख्या हो गई, पूरी की पूरी संख्या, और दूसरी, बात समझ में आ रहा है? 7x दूसरी। 2-3 सवाल और बताएंगे। तो पहली संख्या हमारे पास क्या हो गई, ये, और दूसरी संख्या हो गई 7x। क्या कह रहा है? दोनों संख्याओं का योग कितना हो रहा है? 600। तो ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, दोनों को जोड़ दीजिए तो कह रहा है कि 600 के बराबर हो जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? अब 5 गो x और 7 गो x कितना होता है? 12 गो x, ये कितना हो जाएगा? 600। x बराबर 50। हाँ ठीक है, 600/12 यानी कि 50। आपको याद है हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे थे, क्या क्या लिखे थे? मान लो कुछ भी, 20 और 28 लिखे थे, 500 और 700 लिखे थे, 50 और 70 लिखे थे, इन लिखे थे। और इन सब से पहुंचने के लिए यहाँ ये अगर सही आंसर होता तो वो खास नंबर क्या होता?
ये अगर सही आंसर होता तो वो खास नंबर क्या होता? ये अगर सही आंसर होता, वो संख्याएं वाकई पहली संख्या 500 और दूसरी संख्या 700 होती, तो रेशियो के हिसाब से वो खास नंबर क्या होता? 100। ये अगर सही आंसर होता तो खास नंबर क्या होता? ये हम अनुमान लगा रहे थे, लेकिन क्वेश्चन में जो हिंट दिया था उस खास नंबर के पास हम पहुंच गए। वो खास नंबर क्या है? 50। वो खास नंबर 50 है, जिसको इस रेशियो से गुणा करो तो हम सही नंबर पर पहुंच जाएंगे। खास नंबर x मांगे थे, x का वैल्यू 50 आ गया, यानी कि पहली संख्या क्या हो जाएगी? 5 गुणे 50 यानी कि ये 250, और दूसरी संख्या 7 गुणे 50 यानी 350। समझ गए बच्चा लोग? क्या पूछ रहा है? बड़ी संख्या क्या है? तो बड़ी संख्या कौन है? 350, ऑप्शन बी। समझ गए? लग रहा होगा कि इतना सर क्यों भाषण दे रहे हैं। अच्छा, आपको एक सवाल इसमें मिलेगा आगे। ये जरूरी है बच्चा, ये यही कॉन्सेप्ट है कि हम x ही क्यों मानते हैं और रेशियो से यहाँ पे पहुंचते हैं। तो ये जो चीज हम डिस्कवर किए हैं, हम ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन यही कॉन्सेप्ट क्लियर होने की वजह से ना, जब हमको ये पढ़ाया जा रहा था, हम लोग जब क्लास में थे, ये हम खुद से सीखे थे। सर, हमारे जो टीचर पढ़ाते थे, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, बहुत अच्छे शिक्षक थे, लेकिन जैसे नहीं होता, मेरे से भी छूट जाएगा कोई चीज जो हम आप लोग को नहीं बता पाएंगे। ये हम खुद से निकाले थे कि हाँ, रेशियो से हम x क्यों मानते हैं, तो रेशियो से खास नंबर पे गुणा होता है तो एक्चुअल पे पहुंच जाते हैं। ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? कुछ भी नहीं पूछोगे मेरे से, ठीक है? क्लियर हो गया? अब तुम लोग एक सवाल बोलते हैं, वो करो, लिखो, ध्यान से करना है ना बच्चा लोग। माँ और बेटे का अनुपात, माँ और बेटे की उम्र का अनुपात 4:1 है। यदि दोनों के उम्रों का अंतर 30 साल है या 30 वर्ष है, तो दोनों की उम्र बताएं। दोनों की उम्र बताओ पागल। दोनों की उम्र क्या है? माने माँ की उम्र कितनी है, बेटे की उम्र कितनी है? ठीक है, सुशांत बाबू हो गया, बच्चा हो गया। आसान सवाल है। अब थोड़ा सा ट्विस्ट करें क्या क्वेश्चन को? कर लोगे ना? अच्छा, तुरंत आंसर बता दो, ये इजी ही पूछ रहा है, बिना कॉपी पेन चलाए बता दो, या चलाना भी चाहते हो तो चला लो। पिता और बेटी की उम्र का अनुपात, पिता और बेटी की उम्र का अनुपात 3:1 है, ठीक है? अगर दोनों के उम्रों का योग 80 है, तो दोनों की उम्र क्या होगी? देखो बच्चा बता भी दिया। समझ में आ गया? ये समझ पा रही हो? अब थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट करोगे। अब लिखो, माँ और बेटे के वजन का अनुपात 6:1 है। 6:1 है, ठीक है? तथा के बाद लिख दो, उनके वजनों का अंतर 50 है, तो दोनों की उम्र बताएं। नहीं मिल पा रहा है वैसा क्वेश्चन, बता लो। हाँ, दोनों की उम्र अलग अलग मिल के नहीं, अलग अलग कितना? 60 और 10। कोई अच्छा क्वेश्चन बुक ही दे देगा, मेरे दिमाग में समझ में नहीं आ रहा कौन सा करें, ठीक है? अब हम लोग एक्सरसाइज 1 पे आते हैं। बुक का एक्सरसाइज 1 आएगा, धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे, जैसे जैसे एग्जाम्पल आएगा। अब सब चीज एक ही दिन नहीं सिखा सकते, और सब चीज एक दिन में आएगा। अब वही वजन है, हम गलत बोल रहे थे, देख नहीं रहे थे, हम कितने कंफ्यूज हो गए थे। एक्सरसाइज 1 पे हम लोग आते हैं, ट्राई करो तो बच्चा लोग। एक्सरसाइज 1 का पहला, रेशियो का मीनिंग क्लियर हो गया, बस हम यही चाहते थे। नहीं हुआ विश्वजीत बाबू? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो, देखो तुम लोग कर लियो, शायद फिर भी सीखने हो कुछ मिले। ए अनुपात बी कितना दिया है बच्चा लोग? 3:5। और क्या दिया? बी अनुपात सी क्या दिया है? 7:2। पूछ क्या रहा है? A:C। दो तरीका है इसका, लेकिन अभी हम लोग पहला तरीका सीखेंगे, दूसरा तरीका अभी आगे आएगा, ठीक है? मन करे तो तीनों का अनुपात निकाल लो और फिर कर लो, या फिर इन दोनों से भी कुछ काम हो सकता है।
ठीक है। ए अनुपात बी, अनुपात का मतलब अभी सीखे हो ना, 6/3 यानी कि 2:1, 2/1 यानी 2:1। अभी ना सीखे हो कि अनुपात माने बट्टा, तो ए अनुपात बी है ना, ए और बी का, तो हम इसको लिख सकते हैं A/B बराबर कितना है, 3 अनुपात या 3/5 लिख दें। फिर क्या है हमारे पास, B/C इज इक्वल टू कितना। अब सोचो कि दोनों को आपस में क्या करे कि ए और सी बच जाए, दिमाग लगाओ, क्या हो सकता है, दोनों इक्वेशन को ही गुणा कर दो आपस में। क्या गुणा करोगे तो क्या होगा, इधर देखो, यहां पर लिखते हैं, चलो लेफ्ट वाला लेफ्ट से गुणा होगा, जो कांस्टेंट और वेरिएबल हम बताए थे ना, बराबर के इधर क्या है, ए और बी है, ई बराबर के इधर क्या है, B/C है, गुणा कर दो। ये तो लेफ्ट वाला कर रहे हो तो राइट वाला भी करो, तराजू बताए थे ना, बराबर दोनों को तरफ करना होता है। 3/5 गुणे 7/2। अभी देखो बी से बी कट गया, बी एकम बी, जैसे 5 एकम 5, 6 एकम 6, जैसे बी एकम बी है ना, तो ऊपर क्या बचा और नीचे ये कुछ कटेगा नहीं कटेगा, 7×21/10। A/C यानी लिख सकते हैं A अनुपात C, 21/10 यानी कि 21:10। अब गुणा क्यों किए कि ए हम अपने दिमाग से किए कि ये भी बटा है, ये भी बटा है, बी भी कट जाएगा तो ए सी बचेगा, और ए अनुपात सी ही तो पूछ रहा था। ठीक है, क्लियर हो गया। आएगा आएगा वो भी, उस तरह का भी हम बताएंगे क्वेश्चन, समझ गए बच्चा लोग। अब हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसका जल्दी से आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ सब लोग। कैसे आया, समझ में आ गया ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 करो, क्वेश्चन नंबर 5 सब लोग करो। ये थोड़ा सा ट्विस्ट है, चलो बच्चा समय कम है, सिखाते हैं मन, इसको कटाना नहीं है, ये थोड़ा अलग है ना। A/B कितना दिया बाबू, B/C कितना दिया है, 3:1। मतलब A/2 इसको नहीं पढ़ते, A अनुपात B अनुपात C पूछ रहा है। याद रखना जो सेम हो उसको एक साथ रखना। अभी हम एक और सवाल देंगे, जो सेम हो ना उसको एक पास रख देना। कैसे हम कह रहे हैं, ध्यान दो, A अनुपात B है ना, ये ऐसे रखना है आपको, ये हम लिख रहे हैं, जो मैच कर रहा है ना उसको एक साथ रख देना। अब इसको हम रफ कर रहे हैं, A अनुपात B अनुपात C चाहिए ना, ये इधर हो जाता है A अनुपात B अनुपात C, ये दोनों B की जगह पे एक B, ये ऐसे करते हैं, हम बता दे रहे हैं कैसे निकालना है। 5 और 6 है, इसके ठीक 6 के नीचे ये AB है ना, और B का वैल्यू कितना है यहाँ पे 3, तो 3:1 ऐसे लिख दो। बात समझ में आ रहा है। और कैसे गुणा करोगे, सबसे एकदम 5×3 = 15, ये दोनों का हो गया ना। अब किसका बचा है, इसका बचा है 6×3 = 18। अब इन दोनों का हो गया, इन दोनों का हो गया, इन दोनों का हो गया। अब इससे इस पे जाओ, 6 कम 6 कितना आया। अब कट के कितना हो जाएगा देखो तो, सबसे लोएस्ट फ्रैक्शन रखते हैं, 3 से कटेगा ना सब, 3×5 = 15, 3×6 = 18, 3×2 = 6। बात समझ में आ गया बच्चा, बच्चा कर लेगा। तो अगर कर लेगा तो बस रखना है, तरीका है, मान लो 3 निकालने का, 2 रेशियो दिया हो, मतलब बीच में मैच कर रहा हो, तो ऐसे निकालना है, आसान तरीका है ये। ठीक है, तो आंसर तुम लोग बताओ क्वेश्चन नंबर 7 का। घर से करके आई है क्या? हाँ, अच्छा, टाइप 2 भी कर ली है, अच्छा चलो इसको होमवर्क में ही रखते हैं, है ना बच्चा लोग। ये करो, क्वेश्चन नंबर 11 करो तो, एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 1 11। हम एक क्वेश्चन दूसरा बोलते हैं, ये तुम लोग के लिए चैलेंज ही छोड़ देते हैं, रुक जाओ।